चलिए 10 के बाद हम लोग अब देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा ध्यान से 11 नंबर क्वेश्चन समझिएगा। थोड़ा सा इसमें अच्छा सा है, A अनुपात B बराबर B अनुपात C बराबर C अनुपात D दिया हुआ है, सब बराबर में दिया हुआ है। C अनुपात D अब बराबर में है D अनुपात E, D अनुपात E, और हमें वैल्यू दिया हुआ है B अनुपात E बराबर 64 अनुपात 125, और हमसे पूछ रहा है A अनुपात E बराबर क्या होगा, हमसे ये पूछ रहा है। तो देखिए जब ये दोनों के अनुपात के बराबर जब ये है, इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है, तो कोई भी राशि एक मानते हैं हम लोग बराबर में, तो हम मानते हैं x और अनुपात y मान लेते हैं। ठीक, तो इसको आप सजा कर लिखिए कि a अनुपात b बराबर हम लिख सकते हैं ना x अनुपात y, क्योंकि जब इसके बराबर ये, इसके बराबर ये, इसके बराबर ये, इसके बराबर ये, तो डायरेक्ट इसके बराबर ये नहीं होगा, हो जाएगा। आप देखिए b अनुपात c बराबर देखते हैं, तो b अनुपात c बराबर क्या हो जाएगा x अनुपात y, और c अनुपात d बराबर भी x अनुपात y, सब बराबर है तो सब बराबर रहेगा। d अनुपात e बराबर x अनुपात y। अब देखिए हमको b और e का वैल्यू हमको दिया हुआ है, तो यहाँ से b और e का वैल्यू हम निकालेंगे। तो देखिए एक ऊपर वाला छोड़ दीजिए और b यहाँ से और लास्ट e, तो हम बतलाए थे क्वेश्चन नंबर 1 या 2 में, देखिएगा जा कि b जब फर्स्ट निकालना है और लास्ट निकालना है तो डायरेक्ट एक बार पहला कॉलम और एक बार दूसरा कॉलम को गुना कर दीजिए। तो b अनुपात अगर हम e निकालें तो फर्स्ट कॉलम में x के 3 बार गुना तक क्या हो जाएगा x³ अनुपात, और y के 3 बार गुना करते क्या हो जाएगा y³ हो जाएगा। अब देखिए b अनुपात e बराबर हमको वैल्यू दिया हुआ है 64 अनुपात 125, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x³ अनुपात y³ बराबर हम 64 अनुपात 125, क्योंकि b का वैल्यू 64 है और e का वैल्यू 125 है। अब इसको अनुपात को हम बटा भी लिख सकते हैं, तो x³ बटा y³ बराबर, तो इसको भी तो बटा लिख सकते हैं 64 बटा 125, और इधर से q रूट ओने चढ़ा देंगे q रूट, तो अगर हम x बटा y के इधर करें तो 64 बटा 125, और इधर से q जब उधर चढ़ा देंगे तो क्यूब रूट हो जाएगा। तो क्यूब रूट से अगर देखिए कि x बटा y बराबर 64 का क्यूब रूट कितना होगा 8, और 64 का क्यूब रूट आएगा 4, और 125 से कितना होगा 5, तो x अनुपात y बराबर हम कितना गया 4 अनुपात 5। तो देखिए यहाँ पर हम लोग x अनुपात y माने थे इसके बराबर, मतलब कि हम इतना अब यहाँ से ये भी लिख सकते हैं कि a अनुपात b बराबर b अनुपात c बराबर c अनुपात d बराबर, और d अनुपात e बराबर आपका जब x अनुपात y है तो इसके जगह पर 4 अनुपात 5 नहीं लिख सकते हैं, x अनुपात y बराबर 4 अनुपात 5, तो यहाँ पर 4 अनुपात 5 हम लिख देंगे। तो जिस प्रकार से एक बार x अनुपात y यहाँ माने थे, उसी प्रकार से यहाँ पर सबके बराबर में 4 अनुपात 5 हम मान सकते हैं। जैसे a अनुपात b बराबर x अनुपात y 1 का हुआ, तो b अनुपात c का भी वही हुआ, c अनुपात d का वही हुआ, और d अनुपात e का भी वही हुआ। तो उसी प्रकार से यहाँ भी हम मान लेंगे कि a अनुपात b को हम लिख सकते हैं 4 अनुपात 5, और b अनुपात c को भी लिख देंगे 4 अनुपात 5, और c अनुपात d को भी लिख देंगे कितना 4 अनुपात 5, और d अनुपात e को भी लिख देंगे कितना 4 अनुपात 5। और हमसे आंसर पूछा है निकालना कुछ a अनुपात e का, तो हम बताएं कि फर्स्ट और लास्ट वाला जब पूछे तो पहले एक बार फर्स्ट कॉलम और दूसरा बार लास्ट कॉलम को गुना कर देंगे। तो a अनुपात e बराबर निकालना है, तो 4 के हम 4 बार करेंगे क्यों, तो कितना आएगा 4 बार गुना करेंगे 4 के 4 बार, तो कितना आएगा, तो आ जाएगा 4 जब 16 64 64 चौके 256 अनुपात, और 5 के करेंगे 4 बार, तो 5 5 25 25 5 125, और 125 5 625 आपका ये आंसर हो गया।
देखिए आपका ऑप्शन देखिएगा 256 अनुपात 625 आपका ऑप्शन नंबर सी में है। सी आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 11 अगर नहीं समझ में आया तो फिर से समझा देंगे, आप लोग कमेंट कीजिएगा, वीडियो के जा करके देखिएगा, और वहाँ पर नहीं अगर समझ में आता है तो ये क्वेश्चन नंबर 11 को आप कमेंट कीजिए कि सर यहाँ पर दिक्कत है, हम कल फिर इसको बता देंगे। ग्यारह के बाद हम लोग देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है। 12 नंबर है x का 10% और y के 20% के बराबर है। तो देखिएगा x का 10%, तो का के मतलब हम लोग 5वें छठा क्लास से पढ़ रहे हैं कि गुना होता है, तो x का मतलब गुना हो गया, और 10%, और प्रतिशत के लिए नीचे हम लोग 100 लेंगे। ठीक, आगे यही लैंग्वेज कर रहा है कि y के 20%, तो y के मतलब ही क्या होता है, गुना होता है, और 20%, तो 20 और प्रतिशत के लिए नीचे कितना होगा 100, दोनों आपस में क्या है बराबर है, तो बीच में हम बराबर के साइन दे देते हैं। जब भी बराबर में नीचे से नीचे और ऊपर से ऊपर कटता है, हम काट सकते हैं, तो 100 से 100 गया, और 1 शून्य से 1 शून्य, तो हमको x बराबर, x में 1 से गुना तो x से हो जाएगा, x बराबर 2y, हमसे x अनुपात y पूछ रहा है, तो x निकालना तो x को झाप देंगे 2, और y निकालना है y को झाप देंगे, तो y तो कितना x के साथ पूछें तो कितना 1 है, तो 2 अनुपात 1 इसका आंसर हो गया 12 नंबर क्वेश्चन का। तो ये क्वेश्चन यहाँ से आपका लैंग्वेज क्वेश्चन है, ये भी आपका बेसिक क्वेश्चन और पूछा हुआ क्वेश्चन है। जितना सारा आपके क्वेश्चन दे रहे हैं, आप जाकर किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन बैंक देखिएगा और सबका में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। देखिए आपको कह रहा है x का 25% और y के 40% के बराबर है, तो x का मतलब हम लोग बचपने से 5वां छठे क्लास से पढ़ रहे हैं कि का के मतलब गुना होता है, तो x का 25% और प्रतिशत के मतलब नीचे हम लोग 100 लेते हैं। जब परसेंटेज चैप्टर पढ़ाएंगे ना तो वहाँ अच्छा से प्रतिशत बताएंगे। और अब बराबर है, अब कह दिया कि y के माने भी क्या हो जाएगा गुना, y के 40%, तो 40 और प्रतिशत के नीचे 100 लेंगे, क्या है बराबर, दोनों बराबर है। तो बराबर में हम लोग नीचे से नीचे काट सकते हैं 100 से 100, क्योंकि बराबर का मतलब भागा हो गया, तो 100 से 100 काट सकते हैं, और 5 8 40 और 5 5 25, तो मेरा 5x बराबर 8y आ गया, और हमसे x अनुपात y पूछ रहा था, तो x अनुपात y निकालेंगे, तो जिसको निकालना उसको झाप देंगे, तो x निकाले झाप दे तो 8 आ गया, y निकालना y झाप देंगे तो कितना आ जाएगा 5 आएगा। तो आपका आंसर कितना होगा, x अनुपात y बराबर 8 अनुपात 5, आपका ऑप्शन नंबर ए में आपका आंसर है। हाँ चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ये भी वही टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें कम और बेसी वाला क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, और ये सब VVI क्वेश्चन ना बेसिक कॉन्सेप्ट पर है। देखिए क्वेश्चन है कि यदि B से A 40% अधिक हो और C से 20% कम हो, इसको बनाने का 2-3 तरीका है। आप इसको एक लाइन में भी सेट कर सकते हैं, नहीं तो जेड फार्मूला वाला मेथड भी आप लगा सकते हैं। देखिए पहले हम इसको बतला देते हैं एक लाइन में कैसे बनेगा। तो A अनुपात B अनुपात C आपको दिया हुआ है, मतलब लैंग्वेज में दिया, हम लिख दिए A अनुपात B अनुपात C। अब देखिए कह रहा है कि B से A 40% अधिक है और C से B 20% कम है। जब ऐसा क्वेश्चन रहे और एक लाइन में बनाना रहे तो हम लोग C से चलते हैं, और C को हम लोग प्रतिशत में हम लोग जानते हैं कि अपने आप में 100% होता है और भिन्न में अपने आप में 1 होता है, तो 100 मान ली C को। अब लास्ट इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लास्ट से चलते हैं, तो C से B 20% कम है, तो C से B 20% कम, तो बताइए कि 100 का 20% कितना हो जाएगा 20, 100 का 20% 20, और 100 में से 20 घटाएंगे तो कितना होगा 80, तो यहाँ पे 80 आप लिख दीजिए। अब क्या कह रहा है कि B से A 40% अधिक है, B से A इसका 40%, तो आप देखिए 80 का 40% डायरेक्ट निकाल सकते हैं, 8 चौके 32। जैसे देखिए यहाँ पर
किसी भी कितना बड़ा संख्या दिया हुआ रहे, अगर आपका 10% पूछे तो एक अंक के बाद अगर पॉइंट बैठा दीजिए, वही इसका 10% वैल्यू हो गया। तो 8 चौके 32 हो गया। नहीं तो देख लीजिए इसका निकाल करके 80 का 40% देखिए कितना आया, 8 चौके 32। तो 32 अधिक है, तो 32 अधिक तो 80 में 32 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 112। 112 हो गया। अब देखिए हमसे आंसर पूछ रहा है कि बताइए कि ए अनुपात सी क्या होगा। तो ए कितना है 112 और सी कितना है 100 है। इसको काटिए, 28 चौके 112, नहीं 28 चौके 112 नहीं होगा, 28 दूनी 56, 56 दूनी 112, हाँ ठीक है, 28 चौके 112 और 25 चौके 100। तो ए अनुपात सी आपका 28 अनुपात 25 आपका आंसर हो गया, जो 28 अनुपात 25 आपका ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन आपका है तृतीय अनुपाती और मध्य अनुपाती। क्वेश्चन 15 नंबर देखिएगा। तो 15 नंबर क्वेश्चन से आपका जो लैंग्वेज क्वेश्चन है, तो मध्य और तृतीय का कल हम पहला वीडियो में इसका हम थ्योरी बतलाए हैं, इसका फार्मूला। तो हम बताए थे कि मध्य अनुपाती का अगर फार्मूला देखिएगा, मध्य अनुपात के अगर फार्मूला देखिएगा अनुपाती का, तो मध्य अनुपात के फार्मूला आपका हो जाएगा √AB, मध्य अनुपात का √AB। और तृतीय अनुपात का आपका फार्मूला हो जाएगा, तृतीय अनुपात का फर्स्ट वीडियो में बताए थे कि B² A, आपका ये दो फार्मूला था। तो तृतीय अनुपात बराबर हमको दिया हुआ है 4 तथा 12, 4 तथा 12 के बीच तृतीय अनुपात बताइए। तो जैसे जैसे संख्या दिला रहता है उसको ए और बी हम लगातार मान लेते हैं। मतलब ए का वैल्यू हो जाएगा 4 और बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 12। तो इसका फार्मूला क्या होता है, मध्य तृतीय अनुपात बराबर B² A। तो b का वैल्यू कितना है 12, तो 12 गुने 12 और a कितना है 4। ऐसो काटिए, 4 तिहाई 12 और 12 तिहाई 36 आपका आंसर हो गया। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि x² - y² तथा x - y का तृतीय अनुपात। तो तृतीय अनुपात और एक मध्य अनुपात, दो को फार्मूला बताए थे। मध्य अनुपात के फार्मूला आप लोग बनाए थे a गुने b, मध्य अनुपात बराबर, और तृतीय अनुपात बराबर बताए थे B² A, दो फार्मूला था। तो तृतीय अनुपात बराबर फार्मूला आपका ये है, इसी पे आप सोल्व कीजिए। तो हम कहे थे दो को दिया हुआ रहे अगर समीकरण x - y के होल स्क्वायर है और x - y है, दो गो है। तो हम बोलते जैसे दिया हुआ रहेगा सीरीज में वैसे इसको फर्स्ट मान लेंगे और इसको सेकंड, मतलब a और b मान लेंगे। और हम तृतीय अनुपात बराबर जानते हैं B² A। तो B² A मतलब x - y के आप कर दीजिए क्या सर, होल स्क्वायर, और x - y के x² - y²। अब देखिए यहाँ के बाद इसको हम लिख सकते हैं इसको कि x - y इंटू x - y, ये भी लिख सकते हैं। और इसको देखिए x A² - B² बराबर क्या होता है, देखिए तो यहाँ पर अगर लिखना चाहे कि A² - B² बराबर A प्लस B और A - B होता है। चलिए हम इसी को यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं इसको कि x + y और x - y, ई माइनस माइनस खत्म हो जाएगा और आपका आंसर जो आपका होगा वो x - y बटा x + y आपका आंसर हो गया। देखिए यहाँ x - y आपका आंसर कितना में है, बी में है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग कितना देखेंगे, 17 नंबर देखेंगे क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए मध्य अनुपाती है। तो मध्यम अनुपाती वाला देखें ना, बहुत भी आई है अनुपात अनुपात का जो क्वेश्चन है, तृतीय अनुपात और मध्य अनुपात, ये सभी आपको एग्जाम में पूछेंगे। तो देखिए ये मध्य अनुपात वाला फार्मूला भी क्या बताएं, √ होता है क्या, AB होता है। तो हम जैसे सीरीज में दिया हुआ है जैसे 9 और 25,
इसको ए मानना है, इसको बी मानना है। तो ए और बी मान लिए, तो हम क्या जानते हैं, अंडर रूट ए भी जानते हैं, मध्य अनुपात बराबर। तो अंडर रूट ए बी तो 9 गुने 25, तो 25 नंबर कितना होगा, 225। 25 नंबर 225, अगर इसको तोड़ना चाहें हम तो 15 गुने 15, और रूट के अगर अंदर है तो ये वो निकल जाएगा, तब 15 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 18, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका, हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम में आपको ये पूछता है, और ये लैंग्वेज क्वेश्चन है। लैंग्वेज क्वेश्चन को बहुत अच्छा समझिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 देखते हैं। कह रहा है कि टोकरी में रखे कुल फलों का 3/8 आम तथा 7/12 भाग केला तथा शेष संतरा है। तो पहले आम देखते हैं क्या है जी। तो आम और केला और शेष के कहे का मतलब क्या हो गया, संतरा। शेष क्या हो गया, संतरा। तो आम कितना है, तो 3/8 और 7/12, और शेष, तो ये इसको जो हम सोल्व कर रहे हैं थोड़ा सा रेशियो मेथड से सोल्व कर रहे हैं, थोड़ा सा अच्छा से इसको समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर जो ये मेथड आप समझ गए तो एक जो भिन्न को जो मानते इतना भाग हुआ घटाइए, फिर आए इतने से इसको घटाइए, शेष फिर वहाँ लिखिए, फिर इन बार शेष जो बहुत लंबा जाएगा। इसको देखिए हम बहुत शॉर्ट में बता रहे हैं। तो इसको कुल क्या होगा, कुल जो भाग होगा तो 8, 12 के एलसीएम निकाल लीजिए। तो 8, 12 के एलसीएम कितना आएगा, 24। 8, 12 के एलसीएम 24 हो जाएगा। यही 24 यहाँ क्या कीजिए, गुना कर दीजिए, गुना कर दीजिए। 8 तिहाई 24, 12 दूनी 24, 3 तिहाई क्या हुआ 9, और 7 दूनी 14। आप बताइए कि कुल भाग हमारा 24 है, जिसमें से 9 आपका क्या हो गया, 9 आपका आम हो गया, और 14 आपका केला हो गया। तो 14 और 9 कितना होता है, 14 और 9 जाकर के आपको क्या होगा, 14 और 9 जाके आपका क्या हो जाएगा, 22। 14 और 9 23 हो जाएगा, सॉरी 14 और 9 23। अब बताइए कि 23 तो यहाँ हो गया, बचा कितना, 1। तो देखिए यही आपका यही रेशियो हो गया, 9, 14, 1। आपका बहुत, देखिए ए में है, वहाँ अनुपात थोड़ा सा छूट गया है, उसको करते हैं अनुपात, वहाँ पर सुधार हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए आपको 9, 14, 1 अनुपात में आपका आंसर हो गया। अगर इसको समझ गएंगे तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इसको हम अपना मेथड से बताए हैं, और बहुत ही सिंपल है। अगर इसको आप एक्स मान के बनाइएगा तो बहुत लंबा जाएगा आपको। 19 देखिए, 19 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए एक धन राशि को ए, बी तथा सी के मध्य इस प्रकार बांटा गया है कि ए का भाग 2 गुना और बी के भाग का 4 गुना और सी के भाग का 3 गुना आपस में बराबर है, और ए, बी तथा सी के भाव का अनुपात क्या करता है। तो लैंग्वेज क्वेश्चन में जैसे जैसे कहता है हम लोग वैसे वैसे करते जाते हैं। तो कह रहा है कि ए के भाग का 2 गुना, तो ए के भाग का 2 गुना, तो ए गुने 2 लिख दीजिए, ठीक। बी के भाग का 4 गुना, बी के भाग का 4 गुना, सी के भाग का 3 गुना, सी के भाग का 3 गुना, और आपस में तीनों क्या है, बराबर है। और देखिए इसको हम फर्स्ट वीडियो में जब बराबर में रहे तो ये वाला हम बतलाए थे ए अनुपात बी अनुपात सी निकालने के लिए। जैसे इसको 2a लिख सकते हैं ना, और इसको 4b लिख सकते हैं, और इसको 3c लिख सकते हैं। हमसे पूछा है कि ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। तो हम फर्स्ट वीडियो में इसको थ्योरी में ही बताए हैं कि ए को जिसको निकालना उसको झाप दीजिए। तो ए को निकालना, हम ए को झाप दिए, बच गया कितना, 4 और 3। तो 4 जो बचा उसको क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो 4 तिहाई 12 अनुपात, बी निकालना है, बी को झाप देते, बच गया कितना, 2 और 3, तो 2 तिहाई 6। चलिए और निकालना है सी, तो सी को झाप देते हैं, 4 और 2 6, सॉरी 4 दूनी 8। चलिए आपका ये रेशियो आंसर हो गया, लेकिन आपका ऐसे आंसर नहीं दे रहा है, इसको काटिए। तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर, काटेंगे तो 2 छक 12, 2 तिहाई 6 और 2 चौक 8, 6, 3, 4 आपका आंसर हो गया। बहुत ही सिंपल है, इतना दिखने में वो बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन अगर इसको अच्छा से समझिएगा ना तो बहुत शॉर्ट में बन जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो
आपका ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, मतलब साझा क्वेश्चन है। और देखिए रेशियो आपका एक ऐसा चैप्टर है जो आपका कॉमर्शियल चैप्टर का हर एक चैप्टर आपको छू देगा। ये अगर ये रेशियो अगर आपको अच्छा ढंग से अगर क्लियर है तो आपको 40% मैथ भी क्लियर है। देखिए क्या कहता है 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि साझा के एक व्यापार में एक कुल पूंजी का 1/6 भाग, बी कुल पूंजी का 1/3 भाग तथा सी शेष पूंजी लगाता है। अभी जो क्वेश्चन नंबर हम 18 बताएं कि एक से नहीं मानना है, इसको डायरेक्ट रेशियो मान लेना है हमको। तो देखिए हम उसी प्रकार से फिर बनाएंगे। तो ए, बी और सी। तो ए कह रहा है कुल पूंजी का 1/6 भाग, 1/6 भाग। बी कह रहा है कुल पूंजी का 1/3 भाग, 1/3 भाग। सी कह रहा है शेष पूंजी। चलिए वही क्वेश्चन फिर है जो हम बदला दे। शेष पूंजी के मतलब हो गया क्या, सी। हम बताए यहाँ पे इसको रेशियो मान लीजिए। रेशियो मानने के बाद हमको कुल निकालना पहले। तो कुल के लिए अभी बतलाएं कि इसको क्या कीजिए, नीचे वाला जो आपका हर दिया हुआ है उसको एलसीएम ले लीजिए। तो 6 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 6। और जो एलसीएम आया उसी को यहाँ पे गुना कीजिए, 6 से गुना कर दिए और 6 से 6 खत्म हो गया और 3 दूनी 6, एक यहाँ बचा यहाँ 2। तो बताइए तो कुल पूंजी में से एक ले लिया ए, बी ले लिया 2 और सी ले लिया, सी तो बचा जो सी ने लेगा। तो शेष भाग वहाँ बोला कि शेष पूंजी बी को हुआ। तो बताइए कि 1 और 2 ले लिया मतलब कितना ले लिया, 3 ले लिया। अगर 3 ही ले लिया तो बचा कितना हमारे पास शेष, 3। तो 3 किसके पास जाएगा, सी के पास। यही आपका आंसर हो गया 1, 2, 3। आपका ऑप्शन नंबर ए में है।